हे गाइस, कैसे हैं आप सब। होपफुली सब अच्छे होंगे और आपकी अच्छी प्रिपरेशन चल रही होगी। सो टुडे वी आर गोइंग टू रिव्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। ये हाईली रिकमेंडेड बाय द टॉपर्स है और ऑलमोस्ट सभी टॉपर्स इसको रिकमेंड करते हैं कि मैप के लिए हम इसको यूज़ करें। सो इसमें अगर हम फ्रंट में देख लिए ये इस तरह है और बैक पे अगर जाते हैं तो इन्होंने अपने बारे में बताया, की फीचर्स के बारे में बताया हुआ है और उसके साथ एक CD मिली थी। 280 MRP लिखी हुई है। मैंने इसको ऑफलाइन लिया था तो मुझे ये 240 की पड़ गई थी। आगे चलते हैं, फर्स्ट पेज पे सेम चीज़ लिखी हुई है। इधर इन्होंने एक्नॉलेजमेंट दिया है। कंटेंट पे चलते हैं, मेन पॉइंट पे। तो कंटेंट पे इन्होंने बात किया है 4 to 5 पेज नंबर पे आपका दिया गया है मैप्स एंड मैप मेकिंग। यूनिवर्स के बारे में बताया, अर्थ के बारे में, रेल्म्स ऑफ अर्थ, काउंटर्स एंड लैंड फॉर्म्स। देन मूविंग अहेड, इंडियन सब कॉन्टिनेंट फिजिकल के बारे में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट फिजिकल के बारे में। देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट पॉलिटिकल मैप के बारे में है। देन इंडिया थीमेटिक के बारे में, थीमेटिक में इन्होंने टेम्परेचर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया हुआ है, रेनफॉल के बारे में डिस्कस किया हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, एनुअल रेनफॉल एंड मानसून के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट कवर, बायो जियोग्राफिक जोन्स, वाइल्ड लाइफ एंड वेटलैंड्स के बारे में, ड्रेनेज बेसिन के बारे में। तो आपका वाइल्ड लाइफ वेटलैंड्स यहाँ से कवर हो जाएगा, जो कि प्रीलिम्स में बहुत पूछा जाता है। उसके बाद सॉइल्स एंड लैंड यूज़ के बारे में, इरिगेशन के बारे में बात हुई है, फूड क्रॉप्स के बारे में हुई है, कैश क्रॉप के बारे में बात हुई है, जैसे कि कॉफ़ी हो गई अपनी। मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, नॉन मेटेलिक मिनरल्स के बारे में, मिनरल डिपॉजिट के बारे में, इसी तरह रोडवेज, एयरवेज, सी रूट के बारे में डिस्कस किया गया है। देन मूविंग अहेड, कॉन्टिनेंट एंड रीजन्स। इसमें बात किया गया एशिया, एशिया का फिजिकल पॉलिटिकल, एशिया का क्लाइमेट के बारे में बात हुई है। देन सार्क कंट्रीज़ के बारे में भी इसमें बात हुई है। देन आफ्टर दैट चाइना, मंगोलिया, मतलब कहने का कि इन दिस इन्होंने एशिया के सारे कंट्रीज़ के बारे में बात की। देन यूरोप के बारे में बात की, यूरोप के फिजिकल मैप के बारे में, पॉलिटिकल मैप के बारे में, क्लाइमेट के बारे में, नेचुरल वेजिटेशन के बारे में, पॉपुलेशन, इकोनॉमी। देन UK, फ्रांस, सेंट्रल यूरोप, रशिया एंड नेबरिंग कंट्रीज। देन मूविंग अहेड अफ्रीका, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के बारे में बात हुई है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में फिजिकल क्या है, उसका पॉलिटिकल क्या है, नेचुरल क्लाइमेट क्या है। इसी तरह नॉर्थ अमेरिका की बात हुई है, साउथ अमेरिका की बात हुई है। ओशनिया, ओशनिया में फिजिकल, ओशनिया एंड पॉलिटिकल, फिर क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, पॉपुलेशन, इकोनॉमी। देन ओशियन एंड अंटार्कटिका के बारे में बात हुई है। फिर वर्ल्ड मैप के बारे में, वर्ल्ड मैप में आपको सबसे पहले फिजिकल पढ़ना है, पॉलिटिकल है, देन क्लाइमेट है, क्लाइमेटिक रीजन है। आफ्टर दैट सॉइल, नेचुरल वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल रीजन, मिनरल्स, मिनरल फ्यूल्स, ट्रेड एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देन वर्ल्ड के जो सी रूट हैं, एयर रूट्स हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी है, अर्बनाइजेशन है, रिलीजन है। कहने का मतलब आपका जो जियोग्राफी का प्रीलिम्स से रिलेटेड अगर UPSC में बात करें या UP PCS में, कोई भी स्टेट PCS की बात करें तो यहाँ से कवर हो जाएगा। वर्ल्ड के फैक्ट के बारे में है, GDP, फ्लैग, एरिया, इसका कितना एरिया है, पॉपुलेशन किसकी कितनी है, कौन से कंट्री की कितनी है, कैपिटल क्या है किस कंट्री की, लैंग्वेज कौन सी यूज़ होती है, करेंसी क्या है, जैसे वनडे एग्जाम में करेंसी पूछ लेता है। तो वर्ल्ड स्टैटिक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी के बारे में बात हुई है। जियोग्राफिक कंपैरिजन, फिर इंडेक्स पे आ गए हैं। अब अगर हम आगे चलते हैं तो जैसे हमने पढ़ा था मैप्स एंड मैप मेकिंग, जैसे देखिए आप यहाँ पे मैप्स एंड मैप मेकिंग है तो वो यहाँ पे है। देन देख सकते हैं मैप्स एंड ग्लोब, मैप प्रोजेक्शन, बेसिक्स है। फिर मूविंग अहेड अगर हम चलते हैं सॉइल्स के बारे में, 37 पे सॉइल्स जैसे आप देख सकते हैं, जोनल, इंट्राजोनल, डीप ब्लैक सॉइल्स, ब्राउन हिल सॉइल्स। तो ये आप देखिए मैपिंग में इन्होंने अलुवियल सॉइल्स के बारे में बताया है, टेराइन सॉइल्स के बारे में बताया है। तो ये आपको नोटिस करने में या रीड करने में जो कलर्ड है ये बहुत अच्छा तरीका है। आप जब जैसे देख सकते हैं ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, रिवर्स के बारे में भी इन्होंने बहुत बताया है अच्छे से। उसके बाद ड्रेनेज बेसिन के बारे में बताया, मेजर रिवर बेसिन ऑफ द कंट्री, तो कौन कौन सी मेजर रिवर्स हैं। अदर माइनर ईस्ट एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में बताया हुआ है, जैसे कि जो माइन्यूट रिवर्स रह जाती हैं मैप में ड्रॉ करने में तो वो यहाँ से हम रीड आउट कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें क्रॉप्स के बारे में,
देखिए जैसे कैश क्रॉप पे अगर हम बात करें जूट कॉटन, तो जूट कॉटन के बारे में ये बात हो गई कि जूट कहाँ कहाँ है, ये यहाँ है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, फिर कॉटन आपका यहाँ पे। देन कोकोनट एंड एरिका नट, ये देखिए आप। उसके बाद शुगर केन जैसे हम जानते हैं कि यूपी मेजर प्रोड्यूसर है शुगर केन का। फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं ये रीजन है, फिर ये महाराष्ट्र का कुछ रीजन है, फिर ये तमिलनाडु का कुछ रीजन है, बेंगलुरु का रीजन है। उसी तरह अगर हम मूविंग अहेड, अगर हम रोडवेज़ के बारे में बात करते हैं, रोड्स एंड इनलैंड वाटरवेज, तो ये आप देख सकते हैं कि रोड्स का कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से बताया कि समटाइम्स हम क्वेश्चन देख सकते हैं कि प्रीलिम्स में पूछ लेता है कि आपको अगर असम से केरला जाना है तो शॉर्टेस्ट वे कौन सा पड़ेगा, जो स्टेट के थ्रू जाएगा, तो कितने स्टेट पड़ेंगे, इस तरह क्वेश्चन आ चुके हैं। तो ये इससे आप देख के क्लियर कर सकते हैं। देन मूविंग अहेड, हेरिटेज साइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल्चरल हेरिटेज, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। तो इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि कुतुब मीनार हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ताजमहल। तो इसे में आपको मैप में बताया कि कुतुब मीनार दिल्ली में है, तो दिल्ली कहाँ पे लोकेट होगा, यहाँ पे। उसी तरह आगरा कहाँ पे, यूपी में है, तो यूपी में इस लोकेशन पे लोकेट होगा। तो एलोरा केव्स के बारे में जैसे यहाँ पे बात हुआ, महाराष्ट्र में है एलोरा केव्स। एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में है। छत्रपति साहू जी टर्मिनस स्टेशन है, जैसे सब कोई जानता है। उसी तरह अगर कल्चरल हेरिटेज में आ जाएं तो कल्चरल हेरिटेज में बात करें, कथक जैसे कल्चरल हेरिटेज डांस है यूपी का, तो यूपी में इसको डिनोट किया हुआ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे कथकली है तो केरला है, तो केरला में है। पोंगल है तमिलनाडु में है। देन मूविंग अहेड, सार्क कंट्रीज़ के बारे में बात कर दी गई है, तो उसने मैप में लोकेट कर दिया कि सार्क कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं। देखिए अब ये ओशियन का फिज़िकल मैप है, तो ये आपको यहाँ पे बताया गया है। फिज़िकल मैप भी आप एक बार देख लीजिए। ये पॉलिटिकल है, इसी का पॉलिटिकल मैप है। पॉलिटिकल और फिज़िकल में डिफरेंस ये होता है, जैसे आपको ये रेंजेस भी इसमें दिखाएंगे फिज़िकल में आपको ग्रासलैंड भी बता देगा। पॉलिटिकल में ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलिटिकल में आप ये देख सकते हैं, यही मेजर डिफरेंस है। देन मूविंग अहेड, अब ये क्लाइमेटिक रीजन एंड वाटर रिसोर्सेज, अब इसको हम लोग जैसे पढ़ते हैं अपनी जियोग्राफी, फिजिकल आई थिंक जियोग्राफी में पढ़ते हैं, ये लास्ट में टॉपिक आता है एएफ को रेन फॉरेस्ट क्लाइमेट कहते हैं, एएम को मानसून क्लाइमेट कहते हैं। तो एएम कहाँ कहाँ अवेलेबल है, तो एएम हम देख सकते हैं, ये देखिए आप इंडिया में ये कह लीजिए उड़ीसा रीजन में एएम डिनोट होता है, आप देख सकते हैं। तो ये एएम है, हाँ। तो ये मानसून क्लाइमेट यहाँ पे है, तो यहाँ पे ये अवेलेबल होता है। तो आप मैप में देख सकते हैं कहाँ कहाँ मानसून क्लाइमेट होता है, सवाना क्लाइमेट कहाँ पे होता है, डेजर्ट क्लाइमेट कहाँ पे होता है, ड्राई विंटर क्लाइमेट, ड्राई समर क्लाइमेट कहाँ पे अवेलेबल है। तो इससे क्लियर हो जाता है, वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं। सो दिस जैसे कि मैंने आपको बताया था फ्लैग कंट्री, तो जैसे अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान कितने एरिया में है, तो अफ़गानिस्तान का स्क्वायर किलोमीटर में एरिया, पॉपुलेशन, कैपिटल, लैंग्वेज, मॉनेटरी यूनिट, जीडीपी। देन वर्ल्ड स्टैटिक्स ग्राफ के थ्रू कुछ समझाया गया है हमें, ह्यूमन डेवलपमेंट भी ग्राफ के थ्रू समझाया गया है, जियोग्राफिक कंपैरिजन किया गया है। दिस मच इज़ आई थिंक इनफ एंड दिस इज़ द होल डिस्क्रिप्शन। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।